नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं। पाकिस्तानी भाइयों, आपके देश में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रोना धोना हो रहा है और एक तरफ आपकी आर्मी मर रही है, शिया सुन्नी के फसादात हो रहे हैं, सुन्नी शिया को मार रहा है, शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी अहमदिया को मार रहा है, कादियानी को मार रहा है। कैसा मुल्क है आपका? मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई पाकिस्तानी भाई अगर जिन्ना की महाराज में जाए तो वहां मेरी तरफ भी 2 फूल चढ़ा देना, इस भारतीय की तरफ से भी। थैंक यू वेरी मच जिन्ना साहब कि आपने ऐसे गंदे लोगों को हमसे अलग कर दिया। मुझे एक बात बताइए, क्या हिंदू सिखों के जाने से आपके देश में दूध और शहद की नदियां बहनी शुरू हो गई हैं? पार्टीशन से आपने खुशियां खरीद ली हैं? कितने तक लूटी हुई दौलत, लूटी हुई जमीनें, लूटे हुए घर, लूटे हुए पैसे, लूटा हुआ सोना से आप ऐश करते? बताओ ना। मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें आपके फौजियों के सिर काटे जा रहे हैं और उनकी लाशें गधों पे लाई जा रही हैं। यह है आपका पाकिस्तान। आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बात करते हैं, ऐसी जगह पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी भी चाहिए, जरा सोचिए तो। और भारतीय टीम आपके देश में आनी चाहिए, जरा सोचिए तो। कोई पागल प्रधानमंत्री ही होगा जो ऐसे देश में अपनी टीम को भेजेगा। भैया, चैंपियंस ट्रॉफी तो होनी ही नहीं चाहिए पाकिस्तान में, जिस देश का इतना बुरा हाल है। आपकी आर्मी अपने पॉलिटिशियन को डंडा देकर, भीख का कटोरा हाथ में पकड़ाकर भीख मांगने के लिए पूरे वर्ल्ड में घुमाती है। और अगर कहीं से एड या भीख मिल जाती है तो मारने के लिए सबसे पहले आपकी आर्मी छुरा खरीद लाती है। अवाम पे खर्च नहीं करती, गर्दन काटने के लिए छुरा। और ये आपकी आते आज से नहीं है, 1857 से देख रहे थे लोग। ना आप पढ़ना चाहते थे, फतवे पे यकीन करना चाहते थे, इंग्लिश से नफरत करते थे, पंजाबी से नफरत करते थे, काम आप करते नहीं थे, बहुत सारा अपना वक्त रिलीजन के बारे में सोचने पे आप वेस्ट करते थे। झूठा इतिहास अपने बच्चों को पढ़ाते हो, झूठी हिस्ट्री अपने बच्चों को पढ़ाते हो। व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर? यू हैव अ जिहादी माइंडसेट। अनपढ़ लोग हो आप, गवार हो, और हमसे मुकाबला करना चाहते हो हिंदुस्तानियों से। हमारे लिए पता है अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, क्राइस्ट कौन है? हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे माँ बाप ये नहीं सिखाते 24 घंटे मंदिरों में घुसे रहो। हमारे माँ बाप सिखाते हैं कि एजुकेशन को अपना भगवान मानो, वो तुम्हारी किस्मत पलट देगा। यू वेस्ट सो मच ऑफ योर टाइम। आप अपना बहुत सारा कीमती वक्त रिलीजन में बर्बाद करते हो, मजहब में बर्बाद करते हो, जो आपको कुछ नहीं देखता, जो आपको एक बोरोड मजहब है। आपको तो यह नहीं पता आप अरबी हो, टर्की हो, क्या हो आप? वॉट आर यू? हैव यू चेक्ड योर डीएनए? हैव यू चेक्ड योर कल्चर? कुछ थॉट प्रोसेस है आपके पास? सोचिए तो जरा, तब आपको पता चलेगा आप क्या हो। अपने कल्चर को देखो। कल्चर बताता है कि 5000 साल पहले क्या थे, 1400 साल पहले क्या थे, 400 साल पहले क्या थे, या 800 साल पहले क्या थे। जिस औरंगजेब के लिए आप इतनी पूजा करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसने भारत को कंगला कर दिया। 27 साल तक महाराष्ट्र में लड़ता रहा, 1 इंच नहीं काबू कर पाया, और पूरा कंगला करके पूरे देश में दंगे फसाद करा के अल्लाह को प्यारा हो गया। अब अल्लाह को प्यारा हुआ है कि नहीं, कि अल्लाह ऐसे लोगों को अपने पास बुलाता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो कि वो अल्लाह को सच में प्यारा हुआ कि नहीं।
कंगला कर दिया, 1 इंच महाराष्ट्र की नहीं ले सका। आप लोग हमारे मंदिर तोड़ते थे। हमारे मंदिरों में भगवान नहीं होता, हमारे दिलों में भगवान होता है, इसलिए आज तक हम जिंदा है। वी आर द ओनली सिविलाइजेशन ऑन दिस अर्थ हु सर्वाइव्ड आफ्टर सो मच अटैक्स फ्रॉम इस्लामिक इन्वेडर्स। हम एक वो लोग हैं जो ब्रूटल अटैक्स के बाद में, इतने जुल्म के बाद में भी जिंदा है। अरे मस्जिदें मंदिर के सामने भी तो बन सकती थी, मंदिर तोड़ के बनाने की क्या जरूरत थी? उसके ऊपर बकवास करते हो आप लोग, झूठी हिस्ट्री पढ़ाते हो आप लोग, इमोशनल बातें करते हो आप लोग। जीरो टैलेंट है आप में, जीरो टैलेंट। पाकिस्तानियों, जीरो टैलेंट। ये कोई देश है? भीख मांग के तो गुजारा करते हो। धर्म के नाम पे कभी सऊदी अरेबिया पहुंच गए, हिंदुस्तान भारत के नाम पे चाइना पहुंच गए लूटने के लिए। हमें पैसे दो, वॉर करनी है, जिहाद करना है। जो जर्नल होता है अपनी एक्सटेंशन करवा लेता है, पपेट पॉलिटिशियंस को बिठा देता है, आधा वो लूटते हैं, आधा वो लूटता है। दिस इज योर कंट्री, इलेक्टेड इनसाइड द जेल एंड सिलेक्टेड इन रूलिंग द कंट्री। दिस इज पाकिस्तान। हिंदू सिख लड़कियों, क्रिश्चियंस को, बुद्धिस्ट जैन को आप रेप करते हो। आप बलूचिस्तान में आप लोगों ने जीना आराम कर लगा लोगों का, उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे उनका 1 इंच भी हक नहीं। क्या बना दिया अपने पख्तूनख्वा को? मेरे पूर्वज पेशावर के रहने वाले थे। हम वो लोग हैं जो शिव की पूजा करते थे। आप पार्टीशन के बाद जरूर इस इलाके में आ गए हैं, अपने भारत देश में आ गए हैं। तब भी पठानों में इतनी गर्मी नहीं थी, थोड़ी समझदारी थी। आपका एजुकेशन सिस्टम इतना पैथेटिक है, गलत कुरान के बारे में पढ़ा पढ़ा के बर्बाद कर दिया आपने। ये डेविल्स आपने क्रिएट किए, भुगतोगे भी आप ही। भारत का झूठा नाम लेते हो, चाइना को सब पता है, इट इज दे आर योर मैन। जूते की नोक पे रखता है वर्ल्ड आपको। जहां देखते हो कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए हड्डी ढूंढने चले जाते हो, पैसे की हड्डी। शर्म नहीं आती? कोई सुन्नी कभी शिया को मार रहा है, कोई शिया टमाटर के ऊपर पत्थर मार रहा है। 100 लोग ऐसे मर जाते हैं, मस्जिदों में बम फट रहे हैं, कद्यानी के पीछे पड़ गए, अहमदिया के पीछे पड़ गए। अरे भैया, तुम्हारा कोई गजवा वजवा नहीं चलेगा यहां हिंदुस्तान में। हमारे देश का मुसलमान तुमसे ज्यादा होशियार और समझदार है। कश्मीर की खवातीन से जाके पूछो कि ऐसे गंदे बुरके में वो बंद होना चाहती है? ट्रेन मिलने वाली है नए साल में उनको, उनका बिजनेस बढ़ेगा। 50,000 से 70,000 करोड़ हम अपने कश्मीरी भाइयों पर खर्च करेंगे। जो गुमराह है उनको सही राह पे हम ला रहे हैं और आगे भी लाएंगे। हमें फर्क नहीं पड़ता, हम कश्मीरियों से प्यार करते हैं, उनके हाथ में कलम देखना चाहते हैं, एजुकेशन सिस्टम देखना चाहते हैं उनके आप बढ़िया। तुम्हारी तरह नहीं कि जाओ भैया बंदूक पकड़ो, 4 लोगों सुबह उठो, ब्रश करो और जाके 4 लोगों को मार डालो। और चूहों की तरह कभी गुफा में छुपो, कभी जमीन के गड्ढे में छुपो। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस्लाम को बदनाम करने वाला का कोई मुल्क है तो वो है पाकिस्तान। इस्लाम को कैश करते हो तुम लोग, झूठी इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इट इज अ बोरोड रिलीजन। ये रिलीजन तुम्हारा है ही नहीं। तुम अपने कल्चर को चेक करो, तुम क्या हो, तुम्हें पता चल जाएगा अगर ये इस्लाम तुम्हारा बोरोड रिलीजन है। तुम्हें समझ है ही नहीं, तुम समझदार है ही नहीं। हमेशा मेरे पे न्यूक्लियर कुव्वत नहीं हुआ, गिरा के देख ले, एक बम 20 गिरा देंगे उस जगह। तुम्हारे मुशर्रफ ने कहा था, थोड़ा बहुत समझदार आदमी था वो। 200 लोग मर गए, 500 लोग मर गए और चैंपियन ट्रॉफी हमारे देश में करा दो। पागल कुत्ते ने काटा है क्या? हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सही डिसीजन लिया है, नॉट टू सेंड टीम टू पाकिस्तान। नहीं आना चाहते, नहीं खेलना चाहते आपके साथ, गेट आउट। और जिन्ना साहब के आज के संडे के दिन अगर कोई जिन्ना साहब की मजार पे कोई पाकिस्तानी जाए, उसको इस भारतीय की तरफ से, मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। थैंक यू मिस्टर जिन्ना, आपने पाकिस्तान बना दिया। डर्टी रैट्स भाग गए साले वहां से। समझ गए आप लोग? इतना घटिया, बदबूदार और गंदा देश है। बैड फूड, बैड वेदर, बैड थिंकिंग, पैथेटिक थिंकिंग, बैड एजुकेशन सिस्टम, बैड मेडिकल सिस्टम, एवरीथिंग इज बैड इन पाकिस्तान। कुछ भी अच्छा नहीं है।
नफरत नफरत, हेट हेट। गो 10-10 बार, 20-20 बार, 5 बार नमाज नहीं होती, 25-25 बार पढ़ा करो और दिमाग खराब किया करो। वो जहां से भैया इस्लाम निकला, सऊदी अरेबिया, वो भी समझ गए हैं कि आज के वक्त में, आज की सेंचुरी में ये सब नहीं चलता। कभी किसी का सिर काट दिया, कभी किसी को मार दिया, कभी ये कर दिया, वो कर दिया। वो भी रिफॉर्म की तरफ जा रहा है। समझदार लोग हैं। अरे वहां से तो इस्लाम निकला है, तुम तो बोरोड किया है, तुमने तो भीख मांगी है जबरदस्ती के मुसलमान। तुम पता नहीं कहां से ठेकेदार बनते हो इस्लाम के। अबे शर्म करो यार, अपना आईना चेहरे में देखो यार। वो कहते हैं ना, मतलब धूल चेहरे पे थी, जिंदगी भर आईना साफ करते रहे। और पाकिस्तानी तुम्हारे चेहरे पे धूल है और तुम जिंदगी भर आईना साफ करते रहे हो। पहले अपना चेहरा साफ करो, गंदगी को धो। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं।